अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आज है ना मेरा बड़ा मन कर रहा था कलेजी बनाने का और हस्बैंड बोल रहे थे कि बस बकरीद आने वाली है तभी बना लेना। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा मन था कि मैंने बस मंगा ही ली। खैर कलेजी जो है ना काफ़ी दिन के बाद है ना मैं बना रही हूँ। बस अचानक से मेरा दिल कर गया, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। कैसा है ना, बच्चे जो है ना आए थे नया तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। लेकिन हाँ, खुशी बुशरा और हस्बैंड और हम सब है ना खा लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद है ना फिर मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, कलेजी बनाने का है ना सबका अपना-अपना तरीका होता है। मैं बना ही रही थी, मैंने चलो आपके साथ भी है ना शेयर कर देती हूँ। वैसे भी है ना बकरीद आ रही है तो सबके यहाँ पर है ना कलेजी बननी है ही, तो खैर सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना सबसे पहले मैंने पानी को है ना गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने कलेजी डाल दी थी, अच्छे से बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी और थोड़ा-सा मैंने नमक डालकर है ना बस इसको है ना मैं 1 मिनट के लिए बॉयल दूँगी, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं दूँगी। बस इतने जो है ना कलेजी में बॉयल आ रहा था तो हस्बैंड लाए थे ना सुबह ये, तो ये रखे हुए थे और गरम भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने ये ना पानी में डाल दिए। वैसे भी है ना आम जब आते हैं ना तो इनको पानी में डाल देना चाहिए, तो इनकी है ना गर्माहट निकल जाती है और फिर है ना ये नुकसान भी नहीं देते हैं, तो मैं 1 घंटे के लिए तो कम से कम डाल ही देती हूँ। अच्छा, इधर जो है ना बस हल्का सा बॉयल आ गया है और जितना भी ब्लड वगैरह था ना वो सारा निकल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना गंदा सा हो जाता है पानी। बस यहाँ पर जो है ना अब सारा पानी मैं इसका फेंक दूँगी और फिर कलेजी को है ना अच्छे से वॉश कर लूँगी दोबारा से। अच्छा, जो लोग सोच रहे होंगे ना ऐसा करने से कलेजी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बल्कि और ज़्यादा ही अच्छा आता है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट है ना कलेजी ऐसी वॉश करके बना देते हैं ना तो उसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ज़्यादा काली सी हो जाती है और ऐसा जब हम करके बनाते हैं ना बॉईल करके तो फिर है ना एकदम सुर्ख रहती है कोरमे की तरह। और यहाँ देखो मैंने है ना अभी कलेजी को है ना रख दिया है वॉश करके, फिर भी है ना इसमें से ब्लड निकल रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, हालाँकि हम गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें से ऐसा ब्लड वगैरह नहीं निकलता है। खैर मैंने दोबारा वॉश कर दी थी और इधर जो है ना मैंने ऑयल गरम कर लिया था। अब इसमें मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए थे, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और जो कलेजी हमने वॉश करके रखी थी ना अच्छे से, तो बस वो भी डाल दिया। अब इसको है ना मैं हल्का-सा ही है ना फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्का-सा, ज़्यादा देर नहीं करूँगी वरना फिर ये ना सख्त हो जाएगी। बिल्कुल मतलब 25-30 सेकंड के लिए ही मैं इसको है ना बस हल्का-सा फ्राई करूँगी और उसके बाद है ना फिर मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, जब है ना हम इसको है ना बॉयल करते नहीं है ना तब है ना अगर हम ऑयल में डालते हैं ना कलेजी को तो ऑयल भी है ना काला सा हो जाता है। तो इस तरह से है ना ऑयल में भी कोई फ़र्क नहीं आता है। अब जो है ना मैंने सारी जो प्याज़ कट करके रखी थी ना वो मैंने ऐसी मोटी-मोटी काट ली थी, वो डाल दी हैं और उसके साथ है ना पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। थोड़े से है ना मैं इसमें ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि कलेजी में मुझे थोड़ा है ना चटपटी सी अच्छी लगती है। और इसके बाद है ना मैंने इसमें डाला था धनिया और हल्दी पाउडर और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और 2-3 मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते और थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डालकर बस सीटी लगा दी थी। तो 3-4 सीटी जब अच्छे से इसमें लग गई थी ना फिर मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें पानी था अभी, तो फिर मैंने ना इसको जलाना था सारा पानी, यानी इसको मुझे भून देनी थी। भूनते टाइम है ना थोड़ी-सी 1 कप के करीब मैंने इसमें दही डाल दी थी। अच्छा, कुछ लोग है ना इसमें टमाटर भी डालते हैं लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ़ दही डालती हूँ, तो मुझे ना टमाटर वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना कि ना तो वो टमाटर डालते हैं ना वो दही डालते हैं, बस ऐसे ही मसालों को भून कर ऐसे ही छोड़ देते हैं। खैर मैंने तो है ना दही डाली थी, तो दही से है ना मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अच्छा, जब ये बस भुनने पर आ गई थी ना फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी-सी कसूरी मेथी, इसको मैंने वॉश करके डाल ली थी वरना है ना फिर हल्की-फुल्की है ना करकराहट सी रहती है, हल्का-फुल्का रेत रहता है ना कसूरी मेथी में, तो फिर सालन ख़राब होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इसको धोकर डाली थी। और भूनते-भूनते है ना जब इसमें अच्छे से ऑयल आ गया था ना तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब है ना पानी डाल दिया था जिससे कि हल्की-सी खुल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भुनी-भुनी हो रही थी। और अभी है ना ऐसी रखी-रखी है ना काफ़ी ज़्यादा फिर भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से है ना आप कभी कलेजी बनाकर देखना अगर आपने इस तरह से नहीं बनाई है, क्योंकि मैं भी है ना पहले डायरेक्ट ऐसी बनाती थी ना तो ग्रेवी जो थी ना बहुत ज़्यादा काली हो जाती थी, तो वो अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी खाने में, क्योंकि जितना भी ब्लड होता था ना वो सारा है ना ग्रेवी में ही रह जाता था। खैर यहाँ जो है ना कलेजी हमारी बनके तैयार हो गई थी। अच्छा जी, फाइनली आज है ना मैंने आपके साथ सारे अपने समर ड्रेसेस शेयर करने हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। सबका फैब्रिक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लास्ट व्लॉग में। तो अब जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेडी हो गए हैं। तो इनमें जो है ना कुछ तो पूरे-पूरे सूट हैं और कुछ फैब्रिक
फैब्रिक के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये कॉटन का फैब्रिक था। इस पर इस तरीके के है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले बूटे बने हुए हैं। तो इसका जो है ना मेरा मन था ट्राउज़र बनाने का, तो मैंने सिंपल सा ट्राउज़र बनाया है। कोई ज़्यादा वैसा ट्राउज़र नहीं है, सिंपल ट्राउज़र है ये। और इसके जो है ना पाँचों पर मैंने इस तरह से लेस लगाई है। दोनों कलर की है ना इस पे एम्ब्रॉयडरी है, ग्रीन और ब्लू। तो मैंने दोनों तरह की इस तरह की लेस लगा दी है, ऊपर, नीचे और बीच में मैंने ग्रीन लगाई है। तो ये जो है ना बनकर बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये फैब्रिक जो है ना थोड़ा-सा मोटा है और ये कॉटन का है, तो मैंने इसका ट्राउज़र बना मैंने सोचा इसका अगर मैं कुर्ता बनाती हूँ ना तो फिर गर्मी लगेगी। तो इस पर है ना मैंने ये मिलाया था कुर्ते का फैब्रिक। ये बड़ा लाइट सा हल्का-सा है और इस पर टाई एंड डाई का इस तरीके का सर्कल का प्रिंट है। इसी का ही मैंने एक बूटे का पीस निकाल कर इसके नेक पर लगा दिया था और चारों तरफ मैंने इस तरह की फ्लावर वाली लेस लगाकर और बस स्लीव्स पर भी एक मैंने लेस लगा दी थी। और ये बूटा जो मैंने लगाया है ना इस पर मैंने फिर ये ग्रीन कलर के पर्ल्स लगा दिए थे। मेरा दिल कर रहा था, मेरे पास रखे हुए थे तो फिर इसमें मैच भी हो रहे थे, तो मैंने इस पर लगा दिए थे। और स्लीव्स पर बस मैंने एक-एक लेस लगा दी थी और साथ में ना मैंने इसका ना ये प्लेन दुपट्टा लिया था शिफॉन का, क्योंकि इनके साथ दुपट्टे नहीं थे, ये सिर्फ फैब्रिक ही थे। अच्छा, सेकंड जो है ना मैंने ये लिया था और ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, मतलब आज तक मैंने ये कलर है ना दोनों ही पहने नहीं है। इतने ज़्यादा ब्राइट कलर, मतलब थोड़े नियॉन टाइप के कलर हैं ये। इतने ज़्यादा ब्राइट कलर देखकर है ना पहले मैं सोच रही थी पता नहीं मैं पहन पाऊँगी या नहीं, लेकिन प्रिंट को देखकर है ना मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था, फिर मैंने ले लिया। अच्छा, इसके नेक का डिज़ाइन मैंने लॉन्ग वी शेप में रखा है और ट्राउज़र वाला बीच में फैब्रिक लगाकर चारों तरफ लेस लगा दी थी और बाजू पर भी इस तरह से मैंने एक पट्टी लगाकर इस पे लेस लगा दी थी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरह से। और लेंथ मैंने इसकी मीडियम रखी थी और नीचे से है ना मैंने दामन थोड़ा चौड़ा रखा था ए लाइन में, मेरा मन कर रहा था थोड़ा चौड़े में रखने का। और बैक पार्ट का जो नेक है ना वो मैंने थोड़े छोटे बनाए सारे सूटों के, क्योंकि मैं हिजाब वगैरह डालती हूँ ना तो पीछे से नेक नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बस मैंने छोटे ही रखे थे और पीछे बस मैंने पाइपिंग लगा दी थी इसी फैब्रिक की। तो ये है ना अच्छा लग रहा था सिलने के बाद। अब पता नहीं मुझ पर पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। ट्राउज़र इसका भी मैंने सिंपल ही रखा है, बस नीचे पाँचों पर इस तरीके से 3-3 पिनटैक्स डाल दी थी और इसी फैब्रिक की है ना इस तरह से ट्रायंगल में लगाकर 5-5 मैंने ये लगा दी थी। एक-एक फ्रंट पर कोन लगा दी थी और 2-2 मैंने साइडों में लगा दी थी। तो बस ये थोड़ा-सा है ना स्टाइलिश सा हो गया था और इस पर भी है ना सिंपल मैंने शिफॉन का ही दुपट्टा लगाया है। अच्छा, एक मैंने ये बनाया है, तो ये मैंने बुशरा का बनाया है। इसका फैब्रिक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, मतलब प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा है। फैब्रिक भी थोड़ा इसका अलग ही है बाकी फैब्रिक से, ना तो ये कॉटन है ना ये रेयॉन है, अलग फैब्रिक है। और इसका नेक डिज़ाइन मैंने इस तरह से लेस लगाकर बनाई थी। तो इसमें ना अंदर से शो हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें प्लेन अंदर है ना व्हाइट कलर का फैब्रिक लगा दिया था और स्लीव्स पर मैंने अंदर कुछ नहीं लगाया था, ऐसी लेस लगा दी थी। फ्रंट साइड पे इस तरीके की कोन वाली मैंने रेशम की लेस लगा दी थी और मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं इस तरह से लेस लगी हुई स्लीव्स पर तो खास तौर से। और जो मैंने स्लीव्स का पैटर्न रखा है ना सेम पैटर्न मैंने इसका ट्राउज़र का भी रखा है, तो ये भी है ना बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये मैंने ना बुशरा का कोट सूट रेडी किया है, क्योंकि वो लॉन्ग में पहनते नहीं आजकल, वैसे भी है ना थोड़े शॉर्ट में ही चल रहे हैं। तो ये भी है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था सिलने के बाद। और सिंपल से डिज़ाइन है ना ये है ना जल्दी-जल्दी से सिल जाते हैं, ज़्यादा इनमें कोई इतनी है ना डिज़ाइन में मेहनत नहीं लगती है। खैर मेहनत तो होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और यहाँ पर है ना ये ग्रीन वाला जो है ना ये मैंने खुशी का बनाया है, तो ये भी है ना बस मैंने ट्राउज़र और शॉर्ट में ही बनाया है, ये भी कोट सूट टाइप में ही है। तो ये और ब्लू वाला मेरा जो है सर्कल वाला वो मैंने एक साथ ही लिया था, तो मैंने ब्लू वाला अपने के लिए लगा लिया था और ये ग्रीन वाले पे मैंने ये अलग से ट्राउज़र का लेकर इस पर मैंने ये खुशी का बना दिया था। तो इसका नेक डिज़ाइन मैंने सिंपल इस तरीके का ही बनाया था, लेस लगाकर थोड़ा-सा मतलब पान की शेप में। और ट्राउज़र जो था ना थोड़ा-सा मैंने चौड़े रखे थे पाँचे इसके। स्लीव्स पर भी मैंने पट्टी लगाकर ट्राउज़र की और बस लेस लगा दी। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना ये थोड़ा ना पार्टी वेयर में है, तो ये समर्स का ही, क्योंकि ये है ना रेयॉन में है और इस पर है ना इस तरीके का ज़री का वर्क हो रहा है नेक पर भी और इसकी स्लीव्स पर भी इस तरीके के बड़े-बड़े से ये बूटे हैं। और ये ऑफ व्हाइट कलर का है और ऑफ व्हाइट पर गोल्डन वर्क जो है ना बड़ा प्यारा लगता है। वैसे भी है ना मेरा ऑफ व्हाइट कलर जो है ना फेवरेट है, व्हाइट से ज़्यादा है ना मुझे ऑफ व्हाइट ही ज़्यादा कलर अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और ये मुझे ना अचानक ही मिल गया था, मतलब लेने में कुछ और गई थी लेकिन मेरे सामने ही आया ना तो फटाफट से बस मैंने इसको ले लिया था। और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, जनवरी में लिया था शायद, और अब मैंने इसको रेडी किया है। अच्छा, इसकी कमीज़ का साइज़ जो है मैंने शॉर्ट में ही रखा है, लॉन्ग बनाने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। स्लीव्स पर बस मैंने ना गोटे वाली जो लेस आती है ना वो मैंने लगा दी थी 2-2 लेयर।
कोई ज़्यादा हैवी लेस लगाने का मेरा मन नहीं था इस पे, तो मैंने कहा चलो ये है ना इस पे सूट कर रही है और अच्छी भी लग रही है। अच्छा, इसके साथ है ना मैंने बनाया है फर्शी ट्राउज़र। अच्छा, फर्शी ट्राउज़र जो है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और ये है ना कंफर्टेबल भी है पहनने के लिए। जिन लोगों ने ना ट्रेंड में आकर है ना लास्ट ईयर है ना फर्शी शलवार बना ली थी ना, तो उन्होंने एक-एक, दो-दो बार पहनकर अभी तक उनके है ना कबर्ड में लगी हुई हैं। लेकिन ये फर्शी ट्राउज़र जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इनमें थोड़ा-सा लुक भी है ना बड़ा प्यारा आता है पहनने के बाद। अच्छा, फर्शी शलवार जो है ना वो हम डेली यूज़ में नहीं पहन सकते क्योंकि हमें ना ट्राउज़र पहनने की हैबिट पड़ गई है ना इसीलिए। तो फर्शी ट्राउज़र जो है ना ये है ना थोड़े कंफर्टेबल हैं और साथ में है ना इनको पहनने के बाद है ना आराम से काम वगैरह कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा-सा लुक चेंज करना है ना ट्राउज़र का तो फर्शी ट्राउज़र बना सकते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और काफ़ी ज़्यादा लुक भी चेंज हो जाता है। इसकी कमीज़ में है ना मैंने हल्का वाला अस्तर लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना हल्का हो रहा था ये और ये लाइट कलर है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें हल्का-सा है ना अस्तर लगा दिया था। अच्छा, ये जो 2 सूट है ना छोटे-छोटे से ये मैंने आए थे नाई के बनाए थे और ये मैंने छोटे-छोटे से ही फैब्रिक लिए थे, मतलब पीसेस थे ये, तो मैंने इनके है ना बना दिए थे। मैंने चलो ये रखे हुए हैं तो इनके लिए बना देते हैं क्योंकि ये डेली यूज़ में है ना पहन लेंगे। अभी तक मैंने ना इनके लिए कोई भी डेली यूज़ के सूट वगैरह कुछ नहीं बनाए, बस है ना मार्केट से रेडीमेड ले आती हूँ क्योंकि लोअर टी-शर्ट या मतलब वैसी ही चीज़ें ज़्यादा पहनती हैं। घर में तो लोअर टी-शर्ट वगैरह और बाहर जाती हैं तो जीन्स टॉप वगैरह। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो ये रखे हुए हैं तो इन्हें बना देती हूँ। इनका मन भी कर रहा था मम्मा हमारे लिए भी सूट बना दो, तो मैंने कहा चलो। इसमें मैंने छोटी-छोटी सी है ना लेस लगा दी थी फ्लावर की। ये भी कलर मुझे प्यारा लगा था। ये मैंने इनाया का बनाया है, डिज़ाइन से है ना बस जल्दी-जल्दी से बना दिए थे। और ये भी मेरे पास एक छोटा-सा फैब्रिक था तो मैंने इसका आयत का काफ्तान वाला फ्रॉक बना दिया था डेली यूज़ के लिए और बड़ा हल्का-सा है रेयॉन में ही। अच्छा, ये 2 ड्रेस जो है ना ये मैंने आयत इनाया के रेडी किए हैं, कलीदार ये फ्रॉक टाइप में है और ये मैंने बकरीद के लिए ही तैयार किए हैं क्योंकि इनका बहुत दिन से मन था। मतलब ये रमज़ान से ही कह रही थी कि हमारा ना एक इस तरीके का पाकिस्तानी टाइप का हमारी ड्रेस बनाओ और उसके ऊपर है ना ये पहनने के लिए बोल रही थी जयपुरी जूती जो होती हैं वो। तो मैंने कहा चलो दोनों का है ना सेम बनाती हूँ। तो मैंने ना ये वाला फैब्रिक आपको दिखाया था जब मैंने लिया था, मतलब लास्ट व्लॉग से जो लास्ट व्लॉग था ना उसमें। तो इस पर है ना मैंने है ना इस तरीके की लटकन वाली फ्लावर वाली लेस लगाई है रेशम की और आगे से मैंने थोड़ा-सा कर्व में रखा है ये और कलीदार रखा है। इसकी स्लीव्स भी बड़ी प्यारी सी मैंने बनाई है इलास्टिक डालकर और इस पर भी है ना मैंने फर्शी ट्राउज़र बनाए, दोनों के एक से बिल्कुल सेम बनाए मैंने। नेक का डिज़ाइन मैंने है ना इस तरीके का लॉन्ग में वी में रखा है और छोटी-छोटी सी मैंने क्रिस्टल की टसल्स लगाई हैं। दोनों के है ना बड़े प्यारे लग रहे हैं और पहनने के बाद है ना भी बहुत प्यारा लुक आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और अभी ये बोल रही थी कि अभी है ना इनके दुपट्टे भी आने हैं, तो दोनों के दुपट्टे लाऊँगी और छोटे-छोटे से बनने हैं तो एक ही दुपट्टा लाऊँगी और दोनों के है ना उसमें से कट करके बना दूँगी। अच्छा, ख़ैर ये वाले जो है ना ये कुछ पूरे-पूरे सूट मेरे पास रखे हुए थे और ये भी है ना हल्के-हल्के से हैं, मैंने सोचा इनको भी तैयार कर देते हैं। ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैंने खुशी का बना दिया था। ये वाला तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, इस पे है ना एलिफेंट के फिगर थे तो वो मैंने कट करके निकाल दिए थे। नीचे से यहाँ पर थे लगे हुए नीचे इस तरीके की स्लीव्स पर भी इसी तरीके का डिज़ाइन था और नेक पर भी, तो मैंने बस इस तरह से रखा था और दुपट्टा जो है इसका प्योर का है तो बस मैंने इस पर लेस लगा दी थी क्योंकि इस तरीके के सूटों पर है ना जो दुपट्टे होते हैं ना उन पर मुझे लेस लगी हुई अच्छी लगती है और इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा हल्का है, मतलब देखने में ये लग रहा है थोड़ा हैवी सा कि गर्मी में नहीं पहना जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का है। और एक ही मेरे पास सूट रखा हुआ था, ये लास्ट ईयर मैं घर गई थी तो मुझे भाभी ने दिया था, तो ये भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी तैयार कर लेते हैं। अब गर्मियों में है ना इस तरीके के कहीं जाओ तो फिर पहन जाओ। इसकी स्लीव्स थोड़ी छोटी सी हो रही थी, मैंने पट्टी लगाकर लेस लगा दी थी। तो एक मैंने ये बना दिया था और साथ में है ना एक मेरे पास ये वाला रखा था, ये भी मुझे भाभी ने दिया था। मैं सर्दियों में गई थी रहने के लिए घर पर, तो ये मेरे पास रखा था। इसके नेक पर इस तरीके की पैच वर्क है और स्लीव्स थोड़ी छोटी थी इसकी भी, तो मैंने इस पर लगा दी थी ये लेस और दामन पर भी इस पर पैच वर्क है, तो ये चेक में है। इसका जो है ना ये स्टॉल बड़ा प्यारा सा है, कॉर्नर पे है ना टसल्स लगी हुई हैं रेशम की। तो ये थोड़ा-सा है ना मुझे लग रहा है शायद गर्मी में वैसे नहीं पहना जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं जाने-आने में पहन सकते हैं। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने समर्स के लिए रेडी किए हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ बच्चों के हैं और अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। मैंने कहा चलो इतना बहुत है, बाद में देखेंगे बाकी के सारे। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।